पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। 2020 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत अब भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, जिसमें कि तकरीबन 2.3 बिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन बाइबल में कहीं भी मसीही लोग ऐसे मेजॉरिटी में डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। इसकी बजाय जो तस्वीर हमें देखने को मिलती है वह ये है कि मसीही लोग बहुत ही कम गिनती में हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे शहरों में। और फिर प्रभु यीशु ने भी कहा, क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 14। तो खुद मसीह यीशु ने, जो कि हमारे विश्वास का आधार हैं और हमारे चैंपियन हैं, उन्होंने ये कहा कि थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मतलब कि थोड़े ही होंगे जो उसकी बात को मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे और स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। और फिर आप लूका में भी इसे देख सकते हैं। प्रभु यीशु अपने लोगों को, उसके पीछे चलने वालों को एक छोटा झुंड कहते हैं। तो मसीहत है क्या? एक सच्चा मसीही, एक सच्चा क्रिश्चियन विश्वासी कौन है? मसीहत को डिफाइन करने के लिए हमें बहुत से परमेश्वर के वचनों को देखना और समझना पड़ेगा। लेकिन क्या कोई ऐसी एक आयत है जो कि एक मसीही जीवन को या एक सच्चे मसीह को डिफाइन करे? यस, एक वचन है जो कि हमें बहुत ही सॉलिड और बेसिक समरी देता है इस बात की कि एक सच्चा कमिटेड, खुदा के प्रति वफादार मसीही कैसा होता है। और वह वचन है गलातियों अध्याय 2 वचन 20। और इस वचन में बहुत से पंच शामिल हैं जो कि एक एक करके हम जानेंगे और समझेंगे बहुत ही गहराई से। तो ये वचन क्या कहता है, चलिए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। संत पौलुस के दौरान लिखा हुआ ये खत, गलातियों अध्याय 2 वचन 20। पौलुस यहाँ पर लिखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इंग्लिश में लिखा है, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, एंड द लाइफ विच आई नाउ लिव इन द फ्लैश आई लिव बाय फेथ इन द सन ऑफ गॉड हु लव्ड मी एंड गेव हिमसेल्फ फॉर मी। तो अब चलिए इस वचन के तह तक जाते हैं और इसकी गहराई को जानते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक वचन एक सॉलिड और बेसिक फाउंडेशन देता है कि असल में एक मसीही या क्रिश्चियन है कौन। तो सबसे पहले संत पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। अब सबसे पहली बात, यह वचन ना लिखा गया होता अगर लिटरली या रियल सेंस में संत पौल क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए गए होते। तो इस बात का मतलब क्या है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं? क्यों पौल को यह बात कहनी पड़ी या लिखनी पड़ी? तो रोमियो के खत में संत पौलुस इस बात को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। रोमियो अध्याय 6 वचन 3 में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने, मतलब कि जो भी अपने आप को मसीह कहता है, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मतलब क्रूसिफिक्शन का बपतिस्मा लिया। तो जब एक इंसान प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है और फिर अपने गुनाहों से तौबा करता है, पश्चाताप करता है और फैसला करता है कि उसी वक्त बपतिस्म ले, तो ये करते हुए सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप में ये नया बिलीवर मसीही की मौत का हिस्सा बन रहा है। जब प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था तो उसे पूरी तरह से तकलीफ देकर, उसे टॉर्चर करके छोड़ दिया गया था। इतना टॉर्चर किया गया उसे कि उसकी पहचान भी बिगड़ चुकी थी। तो ये सब करते हुए मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों को उठाया और मौत के प्याले की एक एक बूंद को खुद पी लिया और हमारे लिए वह कीमत अदा की जिसे हम भूलकर भी अदा खुद नहीं कर सकते थे। और जिस मौत को हमने कमाया था वह उसने ले ली। यस, वी डिजर्व्ड डेथ लाइक बरब्बास,
लेकिन बरअब्बास को यानी हमें आज़ाद किया गया, और जो बिल्कुल भी लायक नहीं था कि उसे कुछ गलत भी बोला जाए, उसे एक अपराधी की, एक लानती की मौत मरना पड़ा। तो हमारे गुनाहों का सारा इतिहास, हर एक अपराध जो हमने किया था, लिस्ट बना लीजिए। वह सारे अपराध और जैसे भी इंसान हम पश्चाताप करने से पहले, मसीह यीशु में आने से पहले थे, वह सारा ट्रांसफ़र कर दिया गया खुदावंद यीशु मसीह के अकाउंट में। और जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, अपने सारे गुनाहों से तौबा यानी पश्चाताप करते हैं और बैप्टिज़्म लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि मसीह यीशु मेरे गुनाहों को लेकर कुर्बान हुआ, अब मैं उसमें क्षमा किया गया हूँ, माफ़ किया गया हूँ, और मेरा जितना भी रिकॉर्ड था गुनाह का, वह सब मसीह यीशु के खाते में चला गया है। और अब मैं हर उस चीज़ को जो मेरे अंदर गुनाहों को पैदा करती है या मेरी गुनाह भरी ज़िंदगी को, मैं मसीह के साथ सलीब के ऊपर दे देता हूँ। दूसरे शब्दों में कहें कि हम उसके साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। अब इससे पहले कि आप मेरी इस बात को मिसअंडरस्टैंड करें, इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारा जो पापी स्वभाव है वह ख़त्म हो चुका है। क्रूसीफाइड मतलब मर चुका है। जो पाप की इच्छा अंदर होती है वह जा चुकी। गुनाह की तरफ भागने की इच्छा, गलत बोलने, सोचने, करने की इच्छा, उसे हमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है, ख़त्म कर दिया है। क्रूस के ऊपर चढ़ाना मतलब ख़त्म कर देना, मार देना। तो जब संत पौल कहते हैं कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, उनके कहने का यही मतलब है कि उसका जो पापी स्वभाव है वह मर चुका है। वह पुराना इंसान जो क्रिश्चियंस यानी मसीहों को खींच कर उनके घरों से निकाल कर उनके परिवारों को मारता था, उन्हें जेल में डालता था, उन्हें तकलीफ़ देता था और उन्हें कष्ट देता था, अब वह इंसान मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया है, वह मर गया है। अब वह इंसान ख़त्म हो चुका है। और इसी तरह से हर एक मसीही को जो विश्वास में आता है, जो पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु को अपनाता है, उन्हें भी अपने पुराने इंसान को इसी तरह देखना चाहिए जैसे वह मसीह के साथ सलीब के ऊपर चढ़ चुका है, जैसे कि वह मर चुका है। तो जब आप क्षमा लेते हैं, माफ़ी लेते हैं और पानी में जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका पुराना इंसान जो खुदा से नफरत करता और गुनाह से पाप करता था, अब वह दफनाया जा रहा है, ख़त्म हो रहा है और एक नया इंसान पानी से बाहर आया है जो कि अब गुनाह से नफरत करता है और खुदा की तरफ भागता है। ओके, ये था पहला फ्रेज़ कि मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ। दूसरा फ्रेज़ जो हमें देखने को मिलता है इसी वचन में वो है, अब मैं जीवित ना रहा। मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा। अब जिस ग्रीक शब्द से इस शब्द मैं यानी आई को ट्रांसलेट किया गया है, उसका ग्रीक शब्द है ईगो, जिसका मतलब है स्वार्थ, वह चीज़ जो महसूस करती है, काम करती है और सोचती है। तो एसेंशियली संत पौल यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मेरा स्वार्थ मुझ में जिंदा ना रहा, अब मेरी इच्छा, मेरी पसंद, मेरे फैसले, मेरी ज़िंदगी वह जिंदा नहीं रही है। और संत पौल की ये बात प्रभु यीशु मसीह की उस बात के साथ पूरी तरह से मेल करती है या मेल खाती है जो प्रभु यीशु ने अपने पीछे चलने वालों से कही थी। लूका अध्याय 9 वचन 23 में प्रभु यीशु ने कहा था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, आय का इनकार करे, स्वार्थ का, ईगो का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो अपने आप का इनकार करना और क्रूस को उठाना, इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं और अपने फैसलों को पूरी तरह से परमेश्वर के, प्रभु यीशु के, खुदावंद मसीह के सामने सरेंडर करना पड़ेगा ताकि हम पूरी तरह से उसकी इच्छाओं और उसके फैसलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी चला सकें, गुजार सकें। और मसीह होने का असल मतलब या असल सेंस यही है।
दिस इज एट द हार्ट एंड कोर ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ क्रिश्चियन, अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। संत पौल इस बात को अच्छी तरह से जान गए थे कि ये एटीट्यूड कि मेरी इच्छा, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, इन सब की अब पौलुस की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रही है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी वह पुरानी इंसानियत जो पाप करती थी वह मौत की तरफ लेकर जाती है। मतलब कि अपनी इच्छा, अपना घमंड और अपनी मर्जी के अनुसार चलना विनाश की तरफ हमें लेकर जाता है। और इसी चीज को नीति वचन में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 14:12। लेकिन संत पौलुस ने अपनी पुरानी इंसानियत से पूरी तरह से और अच्छी तरह से तौबा कर ली थी, पश्चाताप किया था। जब उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था दमस्कस रोड के ऊपर, और वह इंसान जो मसीहों को मार रहा था और ये करते हुए असल में वह प्रभु यीशु मसीह को परसिक्यूट कर रहा था, सता रहा था, अब वह कहता है कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं। तो इससे पहले कि हम ये कह सकें कि अब मैं जीवित ना रहा, ये एटीट्यूड हमारे अंदर सबसे पहले होना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रभु अब तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं, तू क्या चाहता है मैं क्या करूं। इसका मतलब है कि मैं जीवित ना रहा, मैं जीवित ना रहा। और अगली फ्रेज क्या लिखी है, आगे लिखा है पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जिंदा ना रहा, अब कौन है मेरे अंदर जिंदा? प्रभु यीशु मसीह। तो सबसे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह यीशु आकर हमें पोजेस करते हैं और हमारे अंदर समाते हैं और फिर हमें कंट्रोल करते हैं और फिर वह हमारे लिए सारे फैसले करते हैं। नहीं, इस वचन का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब प्रभु यीशु धरती के ऊपर थे मांस और लहू में एक इंसान के रूप में, वह अपने शागिर्दों के साथ रहे, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने उस वक्त के बारे में ये भविष्यवाणी की, ये प्रोफेसी करी कि जब वह उनके साथ नहीं होंगे लेकिन फिर उनके साथ होंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। तो सच्चे विश्वासी की पहचान है पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनकी जिंदगी में, उनके स्वभाव में और उनके फैसलों में, पवित्र आत्मा की मौजूदगी। आपका सवाल होगा कि पवित्र आत्मा मसीह की जिंदगी में कब आता है, एक क्रिश्चियन को कब मिलता है? पवित्र आत्मा के ऊपर हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल का नाम ऐड करके और होली स्पिरिट लिखकर सर्च कीजिएगा तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो कब मिलता है पवित्र आत्मा? जब आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो उसी वक्त प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास आ जाते हैं और फिर ये पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप मसीह यीशु की तरह चलें, पवित्र जिंदगी जीना, और जैसे वह चाहते हैं वैसे आप भी चलना शुरू कर दें। और इस तरह से मसीह उनके अंदर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं जो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरपूर हैं। तो जितना हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, जैसे प्रभु यीशु चलते थे, तो उतना ही वह यानी प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी में जिएंगे, प्रभु यीशु हमारे अंदर जिएंगे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहते हैं ताकि हमें तब्दील करें, और इस प्रोसेस को पवित्र वचन में कहते हैं सैंक्टिफिकेशन यानी पवित्रीकरण। मतलब पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है, हमें मसीह यीशु के जैसे बनाता है, जिसमें कि हम प्रभु यीशु के जैसे सोचना, बोलना और चलना शुरू कर देते हैं। रोमियो 8:29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, प्रभु यीशु के स्वरूप में हों। तो हर एक विश्वासी अब सैंक्टिफिकेशन की प्रोसेस में है, मतलब कि पवित्रीकरण में है। जस्ट एज क्राइस्ट लिव्ड इन मी, सो क्राइस्ट लिव्स इन एवरी वन ऑफ हिज ट्रू फॉलोअर्स। पहला यूहन्ना अध्याय 3:24 में लिखा है, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और परमेश्वर उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस पवित्र आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है।
ओके, तो नेक्स्ट फ्रेज इस वचन में जो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो ये है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। तो पश्चाताप करने के बाद भी, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के और बपतिस्मा लेने के बाद भी हम सब शरीर में ही होते हैं। जैसे कि ये वचन कहता है कि मैं शरीर में, इसका मतलब है कि हम अभी भी शरीर में यानी फिजिकल हैं। हमारे पास अब भी एक ज़िंदगी है जीने को, कुछ काम है करने के लिए, कुछ फैसले हैं करने के लिए, लेकिन फ़र्क अब ये है कि हमारे सारे फैसले, हमारे सारे काम और हमारी सारी ज़िंदगी अब एक अलग ही स्टैंडर्ड के साथ चलती है। अब ये आत्मिक पर्सपेक्टिव के साथ चलती है, ना कि शारीरिक और संसारिक पर्सपेक्टिव के साथ। और इस मसीह स्टैंडर्ड के साथ जीने के लिए जो ताकत हमें चाहिए, जो हिम्मत हमें चाहिए, वह आती है परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। हमारा विश्वास सिर्फ यही नहीं है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और हमारे गुनाहों का कफारा बने, वरन हम ये भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आज भी जिंदा हैं और उसके वायदे सच्चे हैं और उसकी आज्ञाएं हमारे भले के लिए हैं, और जो वह कहते हैं हमें करने के लिए हम वह सब करेंगे, क्योंकि हमें उसके ऊपर विश्वास है। क्योंकि हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास नहीं है, ये जिंदा विश्वास है जो नज़र आता है, जो आत्मा के फलों को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। आगे लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मसीह यीशु का मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान होना, अपनी जान को दे देना वाज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ लव। इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं है, एक ऐसी कुर्बानी प्यार के लिए जिसे कि आज तक कोई मूवी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी है। मसीह यीशु खुदा का इकलौता बेटा जो अनंत काल से अनंत काल तक महिमा में है, संपूर्ण पवित्रताई में है, जिसे फरिश्ते सजदा करते हैं, जिसके कहने से सारी कायनात, समुंदर, पानियों ने, वादियों ने और हर पहाड़ों ने रुख बदले, तो ये खुदा का बेटा अपने आप को इस सारी महिमा से खाली करता है और एक इंसान बनता है जो कि नाजरत के एक गांव में पलता है और बढ़ता है एक इंसान के जैसे, और फिर एक ऐसी मौत मरता है जिसके हकदार सिर्फ गुंडे, क्रिमिनल, गलत काम करने वाले, खून करने वाले, चोरी करने वाले होते थे। उस मौत का सामना इसे करना पड़ा। उसने ये क्यों किया? उसको क्या जरूरत थी ये सब करने की और सहने की? तो एक ही शब्द है, प्यार, मोहब्बत। जी हाँ, मेरे और आपके साथ। ओ हाउ आई एक्सप्लेन दिस, आई हैव नो वर्ड्स टू से। और ना ही हम उसके इस प्यार की गहराई को समझ सकते हैं जब तक कि हम फाइनली उसे उसकी महिमा में नहीं देखेंगे। इब्रानियों 12:2 में लिखा है, यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आदर के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। What was Christ's motive for giving himself for us? Love. Christianity is summarized in one verse, गलातियाँ अध्याय 2:20। एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लेनेशन है हर एक सच्चे मसीही की और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। टू समराइज ट्रू क्रिश्चियन, वह अपनी पुरानी इंसानियत को मसीही के साथ क्रूस पर चढ़ा देता है। ईगो, स्वार्थ, मैं, आई की कोई जगह नहीं रही। अब वो जगह प्रभु यीशु ने ले ली है। अब वो नहीं, वरन मसीह उसमें ज़िंदा है और उसका निशाना प्रभु यीशु के जैसे बनना है। दैट इज़ क्रिश्चियनिटी समराइज्ड इन अ सिंगल बाइबल वर्ड्स।